हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 के सी को। कल हमने एक्सरसाइज 9 के सी में देखेंगे तो 1 से लेकर के 7 नंबर तक ना प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे। आज हम 8 नंबर से लेकर के बचे हुए इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे थे तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। 13 8 नंबर ये फिगर आपके सामने दिया गया है। बोला गया ना कि ए बी बराबर है ए डी का। ये जो ए बी है ना ये बराबर है ए डी का, और यहाँ से बी सी सी डी के बराबर है। ये वाला बी सी है जो सी डी के बराबर है, बराबर का साइन भी दिया गया है। यहाँ पर है ना कोण डी बी सी 60 डिग्री है। देखेंगे डी बी सी ये 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर से ना कोण ए डी सी और कोण डी सी डी, इन दोनों का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए डी सी में चलेंगे ना तो ए डी सी में देखेंगे तो ये ए बी बराबर यहाँ पर ए डी के हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर ए डी दिया गया है। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखिएगा 8वां का पहला। अच्छा, ये तो फ्रेंड्स यहाँ है ना तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला यहाँ पर 100 डिग्री है, ये दोनों बराबर है तो ये 100 है। तो ये कितना कितना होगा, त्रिभुज का तीनों कोनों का 180 होता है तो 100 है तो ये 40 40 हो जाएगा। तो ये हमारा 180 बन जाएगा कि नहीं। ये 60 है तो ये वाला भी 60 60 हो जाएगा तो 180 आंसर आ गया हमारा। इतना है तो करना है, लेकिन फ्रेंड्स इस प्रकार से डायरेक्ट नहीं ना लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो लिखेंगे कौन यहाँ पर चूंकि का स्थान दीजिए पहले, ए बी बराबर में ए डी लिख दीजिए। वैसे भी यहाँ पर ऊपर में देखेंगे दर्शाया गया है, तो इसलिए कौन ए बी डी बराबर हो जाएगा ए डी बी के। कैसे होगा तो यहाँ पर लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण से होगा ना। तो यहाँ पर मानेंगे माना कोण ए बी डी बराबर ए डी बी, इसको ना आप यहाँ पर x मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ए डी सी और यहाँ से बी सी डी, यही दोनों का मान निकालना है। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ये देखेंगे ए बी डी ये त्रिभुज में चलें और तीनों का मान 180 डिग्री होता है ना। तो पहले हम ए बी डी, फिर उसके बाद में बी डी ए और फिर उसके बाद में डी ए बी, इस प्रकार से बना लेते हैं 3 त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कौन ए बी डी प्लस कौन ए डी बी प्लस कौन बी ए डी, तीनों का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखेंगे इस प्रकार से तीनों का मान लिखनी है। लेकिन फ्रेंड्स हमारा ना ये दोनों का मान तो नहीं पता है। इसको एक्स हम इन दोनों को ना एक्स माने हैं तो एक्स, इसको कुछ नहीं माने हैं। अच्छा, इसको ना कुछ नहीं माने, इन दोनों को तो एक्स एक्स माने, इसको कुछ नहीं माने हैं। तो इसको बी ए डी के ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर 180 डिग्री। एक्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर 2x, कौन बी ए डी ये हमारा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के, हो जाएगा ना। अब ये वाला देखेंगे बी ए डी ना, यहाँ पर इसका मान दिया गया है फ्रेंड्स बी ए डी का 100 डिग्री। ठीक है, तो जस्ट इसके जगह पर आप 100 डिग्री रखेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। एक्स बराबर ना ये 100 इधर आएगा तो 180 में से 100 घटाइएगा तो कितना बचेगा 80, और 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 2 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा 40 बार में। तो एक्स का मान कितना आ गया है 40, तो 40 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम बता ही दिए थे आपको। अब इधर चलिए डी बी सी है। ठीक है, अच्छा यहाँ इसका ए डी सी निकाल दिए, अब बी सी डी ना है दूसरा नंबर। यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में, अलग पेन से बना लेते हैं इसको। ये हमारा यहाँ पर बी सी बराबर में सी डी बुक में दिया गया है। तो लिखेंगे कौन बी डी सी बराबर कौन सी बी डी बराबर 60 डिग्री। देखिएगा फ्रेंड्स ये दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी सी बराबर में सी डी है तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों भी बराबर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लिए हैं। आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण से। ठीक है, फिर लिखेंगे अब कौन ए डी सी बराबर, ये जो ए डी सी है ना ये वाला ए डी और सी। ठीक है, ये हम क्या करेंगे यहाँ पर से ए डी बी ये वाला, ठीक है, और उसके बाद में ये वाला बी और डी एस सी, इन दोनों का ना योग करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन ए डी बी प्लस कौन बी डी सी। एक का मान है 40 डिग्री, अभी जस्ट निकाले हैं, एक का मान है 60 डिग्री। तो 40 और 60 यहाँ पर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 40 और 60 कितना हो जाएगा तो 100 डिग्री। अब हम लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ देखेंगे बी सी डी में ही अभी भी हम चल रहे हैं। इन तीनों का योग अब हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पर मेरा था इन तीनों का योग 180 डिग्री, वैसे ही तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में। बी सी डी में कैसे कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर लिखेंगे बी सी डी प्लस कौन डी बी सी प्लस कौन बी डी सी, तीनों का योग यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ भी लिख दीजिएगा 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसका मान देखेंगे 60 दिया गया था इन दोनों के बराबर, तो यहाँ पर बी सी डी तो ऐसे ही रहेगा, 60 डिग्री ये हो जाएगा, 60 डिग्री ये हो जाएगा, किसके तो 180 डिग्री के बराबर।
यहाँ पर बी सी डी बराबर 180 डिग्री और 60 60 120 होता है, तो 120 प्लस में है, बराबर किधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो 120 और 180 में से 120 घटेगा तो कितना आ जाएगा मान 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका बी सी डी का मान आ गया 60 डिग्री। वही आपको बोले थे ना कि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, शुरू में ही बता दिए थे, क्योंकि ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, तो दोनों का मान यहाँ पर 180 डिग्री ही होगा। तो इस प्रकार से 8वां नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लीजिएगा 9वां नंबर। 9वां में बोला गया कि एबीसी ना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का फिगर बना लेंगे पहले। देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, कुछ इस प्रकार से है ना। एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको पता है ना कि तीनों 180 का, तो ये 90 है तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, ये तो डायरेक्ट बन जाएगा। वैसे भी यहाँ पर दिया गया है बी ए सी, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर बी सी बराबर में सी ए है, ये बी सी बराबर में सी ए है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी और बराबर में यहाँ पर सी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 45 डिग्री मान दिया गया। तो यहाँ पर से बी ए सी और ए और बी और सी लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण ए बी सी, दोनों का मान हो जाएगा 45 डिग्री। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण के योग से, ठीक है। अब इन तीनों का ना योग यहाँ पर करेंगे। बी ए सी, यहाँ पर हम ए बी सी में चल रहे हैं तो लिखेंगे बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो जिसमें कि दो का मान तो हमें पता है, ये 45 है, ये 45 है, ये ए सी बी है 180 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 45 और 45 से 90 होगा, अब बराबर के इधर आएगा तो ये 90 हो जाएगा ना, माइनस में 180 में से 90 जाएगा तो 90 आएगा। और यही 90 को लिखे थे 45 45, ठीक है। ये वाला 45 45 या 90 डायरेक्ट फ्रेंड्स आंसर आ गया है फिगर के माध्यम से, लेकिन फिर भी थ्योरी बता दिए हैं। अब 10वें पर चलिए, देखिएगा यह रहा 10 नंबर प्रश्न, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बोला गया कि दिए गए चित्र में ना ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो कि ए बी बराबर में ए सी का है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर में ए सी है, ठीक है। तो इसलिए कोण ए बी सी हमारा कोण ए सी बी के बराबर हो जाएगा। ये ए बी सी जो है ए सी बी के बराबर हो जाएगा। बताइए क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो आप क्या कर लेंगे ना, हम ये ए बी सी और ए सी बी जो माने हैं ना, इन दोनों को फ्रेंड्स हम जेड के बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी भी जेड हो जाएगा, ए सी बी भी जेड हो जाएगा। तब त्रिभुज ए बी सी ना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में कैसे बनाएंगे? ए बी सी को अलग अलग 3 तरीका से जोड़िए। ए बी सी लिख सकते हैं, कोण ए सी बी भी लिख सकते हैं, कोण बी ए सी भी लिख सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? तो आप कहेंगे 180 डिग्री। तो इन तीनों को 180 डिग्री के बराबर लिख देंगे। अच्छा, ए बी सी और ए सी बी को हम जेड माने थे, तो इसको जेड, इसको जेड। ये बी ए सी देखेंगे ना, आपके बुक में दिया गया था ये कोण है, ये 40 डिग्री, तो इसके जगह पर 40 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? तो 180 डिग्री के बराबर। तो जेड जेड ये हो जाएगा 2Z, 180 है, 40 इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। तो जेड बराबर 180 में से 40 से घटाइए तो 140 आ जाएगा। अब बटा में 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 70 बार में, ठीक है। तो जेड का मान फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 70 निकल करके आ गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स ये एक्स का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ना ऐसे करके लिख दीजिए एक्स बराबर, ये एक्स बराबर निकालेंगे तो ये कोण ए प्लस कोण ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो कोण ए कितना है? तो देखेंगे 40 डिग्री। वैसे भी यहाँ भी दिया गया था ए 40 डिग्री, अब ये सी भी अभी निकालें 70 डिग्री। तो 70 और 40 दोनों को जोड़ दीजिए तो एक आंसर आ जाएगा यहाँ पर 110 डिग्री। अब हम यहाँ पर से कोण बाई निकालेंगे, कोण बाई निकालेंगे वैसे ही यहाँ लिखेंगे कोण ए प्लस कोण ए बी सी। तो कोण ए भी है 40 डिग्री और ए बी सी है 70 डिग्री। तो 70 और 40 ये भी कितना हो जाएगा? तो 110 डिग्री। क्लियर है? तो यानी कि फ्रेंड्स एक्स भी 110 और बाई भी यहाँ पर 110। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। बताइए क्या कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। 11 नंबर में बोला गया है दिए गए चित्र में ना कुछ कोण की माप यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। तो कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करना है और ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि हाँ अगर बराबर है ना तो उसका बराबर भुजा का नाम लिखना है, ठीक है। देखिए अच्छा फ्रेंड्स बताइए ये बाह्य कोण कैसे पता चलता है हमें? जब इसको दो कोण का योग करते हैं तभी ना बाहर वाला कोण का जिस दोनों कोणों का योग है ना बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। पढ़ें कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ें। तो वही चीज़ को फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दर्शाना है, ठीक है। तो कैसे दर्शाइएगा? इन दोनों को यहाँ पर योग कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर ही ये फ्रेंड्स 11 नंबर को यहाँ ही हल कर देंगे हम। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, ये 130 डिग्री है, ये 80 है, तो यहाँ पर 80 में क्या जोड़ें?
ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, हम फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझिएगा। ए बी सी और डी, ये 130 है ना, ये यहाँ पर 80 डिग्री दिया गया है। अब बाहर कोण ना, दोनों कोणों का योग 130 बाहर के योग के बराबर होना चाहिए। तो अंदर में 80 है, तो 80 में क्या जोड़े, तो 130 में से ना 80 घटा दीजिए तो 50 आ जाएगा, तो ये हमारा 50 होगा। अब 80 या 50 यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना 130 होगा। त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना होता है 180 डिग्री, तो ये भी 50 हो जाएगा। तब ना 80 या 50 या 50 50 50 100 80 180 हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला कोण दोनों कोण बराबर है। तो हमसे पूछा क्या गया था, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज है? हाँ, तो बिल्कुल समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बोला गया कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका यहाँ पर नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स ये तो देख लिए कि 50 50 यहाँ पर आ गया है, दो भुज आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी बराबर 50 डिग्री है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर से ये हमारा जो ए सी है और ये वाला ए बी है वो बराबर है, तो ए सी बराबर में ए बी, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। या फिर से ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो डायरेक्ट ऐसे ही बन गया एक ही लाइन में, है ना। तो इस प्रकार से हमारा 11 नंबर हल हो जाता है। 12 में आइए, बोला गया त्रिभुज एबीसी में ना अंतः कोण, अच्छा यहाँ पर ना फिगर आपको बनाना है, अंतः कोण कोण बी तथा कोण सी के समद्विभाजक हैं। ठीक है, जो कि वो पर बिंदु पर मिलते हैं। यदि कोण ए 50 है और बी 70 है तो बी और सी का मान ज्ञात करना है। चलिए यहीं पर फिगर बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हो जाएगा ये बी ये सी, अंतः कोण ओ पर समद्विभाजक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ओ। ठीक है, अब देखिए नाम क्या क्या दिया गया, ए 50 बी 70। ये ए है फ्रेंड्स यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ, और ये बी है 70 डिग्री दिया हुआ। तो देखेंगे पूरा 70 है, ठीक है, लेकिन आधा आधा करेंगे तब 35 ये हो जाएगा, अब 35 ये हो जाएगा, तभी ना ये वाला 70 होगा। पहले बताइए क्या इतना हमको दिक्कत है? आप कहेंगे यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया यहाँ पर 70 डिग्री। अब ये बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है? तो आप कहेंगे 180 डिग्री, तो 50 डिग्री ये वाला हो गया। ठीक है, और 70 ये, तो 70 और 50, तो 50 और 70 120, 120 और 60 80, तो ये 50 है, ये 70 है, तो ये वाला कितना होगा 60 होगा ना 60। अच्छा ये 70 था तो आधा आधा 35 में बट गया, ये 60 है तो आधा आधा ये भी बटेगा, 30 ये होगा 30 ये होगा। तो बस फ्रेंड्स आपको कुछ थ्योरी लिखने की आवश्यकता है नहीं है, डायरेक्ट हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर ऐसे ही बन जाएगा। तो देखेंगे तो कौन यहाँ पर बी ओ सी का मान पूछा गया, बी ओ सी का मान हमसे पूछा गया है, तो बी ओ सी का मान समझिए कि हम निकाल दिए हैं, लिख देंगे कौन बी ओ सी बराबर, देखिए ये वाला त्रिभुज में चल रहे हैं तो इसका मान कितना है, एक 35 है और एक 30 है, एक 35 है एक 30 है, 35 और 30 कितना हो जाएगा 65 ना। हमको ये वाला कोण का मान नहीं पता था, त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 में से 65 घटा दीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, 17 में से 6 जाएगा तो 11, तो इसका मान कितना आ जाएगा निकल करके 115 डिग्री। तो बताइए कुछ बनाने की आवश्यकता है, डायरेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर से ही बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 12 नंबर हमारा हल हो जाता है। आगे कुछ भी मत लिखिए। आइए 13 में अच्छा 2 प्रश्न है क्या? हाँ इधर ही 2 प्रश्न है। बोला गया ए बी सी एक ना समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए ठीक है, ए बी बराबर बी सी है जो कि तथा सी डी, और यहाँ पर ना कोण ए सी बी समद्विभाजित करता है, और कोण सी ए बी बराबर 55 डिग्री है। तो इन दोनों का मान हमसे ज्ञात किया गया है ना, ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 13 नंबर को हल कर लेंगे। यहाँ भी पहले एक फिगर बना लीजिए, ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर सी को ना समद्विभाजित करता है, बुक में दिया गया है, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। चलिए अब देखिए क्या क्या बोला गया, ए सी बराबर में बी सी है, ये वाला हमारा ए सी है ना, ये हमारा बी सी के बराबर, यानी ये वाला और ये वाला दोनों बराबर है। फिर देखिए तथा यहाँ पर सी डी, ठीक है, तथा सी डी भी बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ पर कौन ए सी बी को समद्विभाजित कर, हाँ बिल्कुल कर रहा है, सी ए बी 55 डिग्री है। देखिए अब ये फ्रेंड्स सी ए बी यहाँ पर बोल दिया गया 55 डिग्री है, तो यहाँ पर हम इसको 55 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। ये दोनों बराबर है तो क्या ये 55 डिग्री है, तो क्या हमारा ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना के बराबर होता है 180 डिग्री, तो 55 और 55 कितना होता है 110, तो ये वाला कितना हो जाएगा 110 में 70 जोड़ेंगे तभी ना 180 होगा। तो ये 70 बना है तब 35 नीचे होगा, छोटा वाला 35 ऊपर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल। ये फ्रेंड्स यहाँ पर काट रहा है ना, तो यहाँ पर कितना ये अच्छा पहले ये देखिए 55 और 35 कितना हो जाएगा, देखेंगे ये 55 और 35, तो 55 और 5 हो जाएगा 60 38 90 ना, तो ये वाला यहाँ पर कितना हो जाएगा
ये भी 90 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे ये 90 कैसे हो गया, क्योंकि ये 55 है, ये 35, पूरा 70 मत देखिए, हम ये त्रिभुज का बात कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला नीचे वाला का, नीचे वाला त्रिभुज का। तो ये 55 है, ये 35 है, तो ये वाला 90 बन जाएगा, ये 90 रहेगा, तभी ना तीनों का मान 180 डिग्री होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो अगर ऊपर वाला मान निकालना चाहें तो देखिए 55 और 35 इधर जोड़िए तो कितना हो जाएगा 90, तो ये भी 90 ही हो जाएगा, तो दोनों 180 का हो जाएगा, तो दोनों का मान निकाल दिए है ना। चलिए अब हमसे जो जो पूछा गया है लिख दीजिए। पहला में पूछा गया है कोण DCB, पहला DCB, दूसरा है CDB, CDB। ये फ्रेंड्स हम शुरू से ही ना सभी में हम डायरेक्ट बता रहे थे, लेकिन हम सोचे कि नहीं पूरा थ्योरी से बताते हैं। अगर फ्रेंड्स थ्योरी समझ गए ना तो ये सभी भी आप आराम से बना लीजिएगा। आप चाहें तो थ्योरी के माध्यम से भी बना सकते हैं। देखिए DCB, ये फ्रेंड्स इसका मान कितना निकाले हैं, ये 35 डिग्री, ठीक है। और CDB, सी, और ये रहा D और ये रहा B, है ना, इसका मान कितना निकालें, तो यह 90 डिग्री। यहाँ लिख दीजिएगा 90 डिग्री, तो एक आंसर 35 आ जाएगा कि 90 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से बन जाएगा, डायरेक्ट पूरा लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, फिगर के माध्यम से ही आपको हम बता दिए हैं। तो इस प्रकार से 13 नंबर हमारा हल हो जाता है। बस फ्रेंड्स अब आगे कोई प्रश्न शेष नहीं है। तो देख सकते हैं कि 9 का C आप यहाँ पर हल कर लिए बहुत ही आसानी से। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।